महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सरकार बनाने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है। वहीं महाराष्ट्र चुनाव में महाअघाड़ी के हार का रिएक्शन भी अब दिखने लगा है। अभी तक महाराष्ट्र में मुस्लिमों को महाअघाड़ी के पक्ष में एकजुट करने में जुटे सज्जाद नोमानी प्रायश्चित कर रहे हैं। कल तक वोट जिहाद का नारा बुलंद करने वाले नोमानी अब माफी मांग रहे हैं। शायद नोमानी को भी यह अंदाजा नहीं था कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा खेल होने वाला है, इसलिए तो इस खेल में बड़े बड़े सुरमा बह गए और नोमानी उनके भरोसे ही वोट वाला फतवा जारी कर रहे थे। नाम मौलवी सज्जाद नोमानी, पहचान इस्लामिक प्रचारक और अध्यक्ष ऑल इंडिया एकता फोरम। विवाद महाराष्ट्र चुनाव में मुसलमानों को महाअघाड़ी के पक्ष में वोट करने का फतवा। महाराष्ट्र चुनाव के बाद नोमानी सदमे में है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद नोमानी को आत्मज्ञान हो गया है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव में उनका एजेंडा सुपर फ्लॉप हो गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी को सपोर्ट करने वाले मुसलमानों का बॉयकॉट करने वाले बयान पर अब नोमानी ने माफी मांगी। नोमानी कह रहे हैं कि मेरा वो बयान किसी समाज के खिलाफ नहीं था या किसी प्रकार का फतवा नहीं था। अगर किसी के खिलाफ बयान नहीं था, फतवा भी नहीं था, तो फिर ये था क्या? ये कैसा वोट जिहाद है जिसके सिपह सालार हैं शरद पवार, जिसके अजीम सिपाहियों में हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, नानाजी पटोले। पहले वोट जिहाद के मुद्दे पर घेराबंदी होती है तो नोमानी खुलकर महाअघाड़ी का समर्थन करते हैं। यहां तक कि महाअघाड़ी के 269 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर उनके समर्थन का फतवा जारी कर देते हैं और दावा करते हैं कि खुद उनका इंटरव्यू इन्होंने किया। बहुत से उम्मीदवारों से तो हमें मुलाकात का मौका मिला, वो आते रहे मेरे पास, हमने उनसे कमिटमेंट लिया, कुछ लोगों से तहरीरी कमिटमेंट लिया, तब जाकर हमने एक लिस्ट बनाई। इंटरव्यू का दावा करने वाले उम्मीदवारों के समर्थन में लिस्ट जारी करने वाले नोमानी अब दरिया दिल बनकर प्रायश्चित कर रहे हैं। लेकिन वोटिंग के कुछ दिन पहले यही नोमानी साहब पहले महाराष्ट्र को जीतकर दिल्ली पर कब्जे का मंसूबा पाले बैठे थे। अगर महाराष्ट्र में उनको शिकस्त हो गई तो इत्तलात के मुताबिक दिल्ली सरकार भी बहुत दिन तक नहीं ठहर पाएगी। अब सारे सपने टूट गए हैं। दिल्ली तो छोड़िए, महाराष्ट्र में उनकी प्रिय पार्टी महाविकास अघाड़ी को इतनी बड़ी शिकस्त मिली।